हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अपनी क्लासेस चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट पर, तो सिंपल इंटरेस्ट से ही आज अपन क्या लेकर आए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पिछले इसके सारे पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और सारे क्लास आप पहले देख कर आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपये 5312 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? यानी कि जो अमाउंट इसने 5312 दे रखा है उसके बाद कितना हो जाएगा अगर 7.5% बढ़ा दी जाए तो। चलिए ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर 100 रुपये पर, मतलब सबसे पहले तो ये देखिए आप कि इसने 3200 रुपये की बात कर रहा है, तो 100 रुपये, या मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं कि पहले देखिए दर कितनी है। दर इसने 7.5% बढ़ाई है, यानी कि 100 रुपए पर एक साल का ब्याज इसने 7.5 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, 100 रुपए पर 7.5 रुपये बढ़ाया, यही होता है ना। देखो रेट क्या होती है, रेट होती है इंटरेस्ट एक साल का अपॉन मूलधन, यही रेट होती है। तो एक जो इसने 100 रुपए पर 7.5 रुपये बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि 100 रुपये अपना मूलधन थोड़ी, अपना तो 3200 रुपये मूलधन है। तो यहाँ पर 32 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पे 3200 हो गया, तो वहां से 32 से एक बार और गुणा कर लो इधर। यानी कि बात सीधी सी ये है कि एक साल के अंदर 3200 पर इतने रुपए का ब्याज बढ़ जाएगा। समझ लो, इतने रुपए का ब्याज होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए कि साल कितने हैं, 6 साल हैं, तो 6 से और गुणा हो जाएगा। यानी कि 3200 रुपये पर 6 साल के अंदर जो ब्याज बनेगा वो 7.5 इंटू 32 इंटू 6। ठीक है, ये तो ब्याज है, इतना ब्याज बढ़ जाएगा। इसको गुणा कर लो और आपका जो मिश्रधन है कितना है, 5312 है, शायद कितना है 5312, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। समझने कुछ भी नहीं था। सबसे पहले ये देखिए कि 100 रुपये पर 7.5 रुपये क्या है, एक वर्ष का ब्याज है। ठीक है, तो 3200 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज 32 से गुणा हो गया। ठीक है, 6 वर्ष की बात करूंगा तो 6 से गुणा हो जाएगा। तो ये पूरा क्या है, 6 वर्ष का ब्याज है। अगर 7.5% ब्याज दर बना देते हैं अपन, तो है ना। तो देखो ये हो जाएगा, और ये किसी रेट पर है, ये किसी आर रेट पर है इतना, लेकिन अगर 7.5% पर इतना और जोड़ दिया जाएगा तो धन बढ़ जाएगा, खत्म, छुट्टी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कैसे करेंगे इसको हल, 32 इंटू 6 इंटू 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 से ये 3 बार कट गया, ये 15 45, यानी 32 इंटू 45। अब मैं 45 को और सही लिख सकता हूँ, 45 को मैं 90/2 लिख दूंगा। 2 से ये 16 बार कट गया, 16 9 कितने होते हैं, 144 होता है। देख लेना एक बार, देख लो, 9 6 54 का 4 5 9 5 14, बिल्कुल 144 होता है, यानी 1440। 1440 क्या है, अधिक हो जाएगा धन, किस पर, इस पर। 5312 और 1440 को आप जोड़ दीजिए, 2 5 7 6, तो फाइनल जो आपका आंसर हो जाएगा 6752 रुपये हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा फर्स्ट, ए हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या था कि 100 रुपये पर 7.5 रुपये एक वर्ष का ब्याज है, तो 3200 रुपये पर, क्योंकि मूलधन आपका 3200 है ना, तो मूलधन 3200 पर 7.5 को मैंने 32 से गुणा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे केवल 32 से गुणा करना पड़ा, तो वहाँ पे 32 से गुणा कर देंगे। चलो 6 वर्ष की बात करूंगा तो 6 से गुणा कर लूंगा, तो ये अपना ब्याज कितना निकल के आया, 1440 रुपये। 1440 को मैंने आपके दिए हुए मिश्रधन में जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ा तो ये कितना आ गया, 6752 रुपये आ गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 2600 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 1% अधिक कर दूं, पहले कितना बढ़ा रहा था 7.5%, अब केवल 1% बढ़ा रहा है, तो क्या कह रहा है कि धन कितना हो जाएगा, यानी कि वही है, अमाउंट कितना हो जाएगा। चलो देखो 1% का मतलब है कि 100 रुपये पर एक साल में वह 1 रुपया ब्याज दे रहा है। ठीक है, 1 रुपया ब्याज हो गया 100 रुपये पर। चलो और साल कितने इसके, 4 साल है, तो 100 रुपये पर 4 साल में 4 रुपये हो जाएंगे ब्याज। ठीक है, चलो लेकिन अपने पास मूलधन कितना है, 100 रुपये थोड़ी है, 2600 है, तो मैं इसको 2600 बना दूंगा। 2600 मैंने जैसे ही बनाया, यहाँ पे 4 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल की बात कर रहे हैं, तो 4 इंटू 26 इधर हो जाएगा। सही है, 4 इंटू 26 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 26 से गुणा किया, तो वहाँ पे 26 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये धन बढ़ जाएगा, इतना धन बढ़ जाएगा। समझ लो, देखो कितना हो गया, 26 इंटू 4 करेंगे तो 6 4 24 का 4 2 4 2 8 8 2 10 104 रुपये। ये क्या है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी कुल मिला के इतना इंटरेस्ट 4 साल में बढ़ जाएगा। तो अपने पास कितना मैंने ब्याज दे रखा है, सॉरी ब्याज नहीं, कितना अमाउंट दे रखा है, 4 साल में अमाउंट दे रखा है 3750। अब 3750 में 104 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 5 8 और 3, 3852 रुपये ऑप्शन में है।
नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन इसमें है ही नहीं, क्योंकि 3852 इसका आपका आंसर हो जाने वाला है। सही है, कुछ भी नहीं था, देखो कुछ नहीं किया। 100 साल में 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 1 रुपया, क्योंकि 1% दर बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए पर 4 साल का, क्योंकि साल कितने 4 साल हैं, तो 4 रुपये हो जाएगा। 2600 क्यों, क्योंकि 2600 क्यों करा मैंने, क्योंकि इसका जो मूलधन है वो 2600 है, तो मैंने इसको 26 से गुना कर लिया। यहाँ पर भी 26 से गुना कर लूंगा। 6 4 24 का 4 4 टू जाए 10, यानी 104 रुपए। 104 को मैंने दिए हुए मिश्रधन में जोड़ दिया, तो 3852 रुपए टोटल इसका आंसर हो जाने वाला है। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 1% घटा दिया जाए, इस बार माइनस कर रहे हैं, 1% घटा दिया जाए तो ब्याज क्या होगा? या ब्याज नहीं, क्या पूछ रहा है इसमें, वही पूछ रहा है मिश्रधन क्या होगा, द अमाउंट है ना, इसमें कट गया है थोड़ा सा। व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट, ब्याज पूछ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 1% कम कर रहा है। तो 100 रुपए पर अगर 1 साल की बात करें, 1 रुपया ब्याज, ठीक है, 1 रुपया ब्याज, और साल कितने इसमें 3 साल की बात है, तो 100 रुपए पर 3 साल में जो ब्याज है वो कितना है, 3 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है, 2200 दे रखा है, तो मैं इसको 2200 बना दूंगा। 2200 रुपए पर 3 साल का ब्याज 22 इंटू 3 यानी कि 66। यहां पर 66 रुपए क्या है, ये 3 साल का ब्याज है, यानी कि सीधी सी बात है, इसमें वही पूछ रहा है मिश्रधन कितना हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस वो कर दीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा कि आपका जो मिश्रधन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2652। अब 1% कम कर दी, 3 साल तक कम कर दी, 2200 रुपए पर 66 रुपए कम हो जाएंगे, तो 66 इसमें से घटा दो बस। 12 में से 6 गए तो 6, 14 में से 6 गए तो 8, 5, 2, यानी कि ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 2586 रुपए, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया। चले, ऐसे अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल लगातार सेम टू सेम कर लिया। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 6 साल के अंत में 2500 रुपए की राशि पर अर्जित ब्याज 1875 रुपए है। 6 साल के अंत में समान दर पर और उसी अवधि के लिए 6875 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। समय सब सेम है, 6 साल दिया हुआ समय। चलो देखो क्या है, 2500 रुपये मूलधन है ना, सिंपल तरीके से करेंगे, और इसका मिश्रधन ब्याज कितना है 1875। तो देखो 1875 बराबर ये ब्याज हो गया 2500 रुपये पर 6 साल के अंत में कितना, आर तो पता नहीं, अपॉन 100। यहाँ से आर निकल जाएगी, जीरो से, ये जीरो से कट गए, और 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 के 150, 25 7 175, 25 5 125, और बस ये कितना हो गया, आर बराबर हो गया 75/6%। ये आ गई आपकी रेट। अब कह रहा है कि टाइम भी वही है, दर मैंने निकाल दी। अब कह रहा है कि 6875 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। 6875 पर 75/6 जो है इसकी रेट है, अपने पास रेट है, इंटू 100 तो लगता ही है, और आपका समय कितना है 6 साल। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो काट लो इसको, किस किस से कट जाएगा, 6 से तो 6 कट गया, चलो ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100 हो गया, और क्या हो जाएगा, 5 या 15 का 5, 1 7 21 21 22, 8 या 24 24 और 2 26 का 6, 2 दिया 6 18 18 2 20 बट्टा 4, यानी कि 6 4 5 20, 4 एकम 4, 2 इसको देंगे, 4 5 20, 2 इसको दिया, 4 से 24, 24 के बाद कितना बचेगा, ये 0.25, यानी कि नया जो आपका ब्याज है 5156.25 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें 5156.25 ये रहा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं था, इजी, बिल्कुल इजी वे में किया है। ये आपका क्या है, ये 2500 को यहाँ से हटा दो, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है PRT/100। क्या होता है, ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। PRT/100 से मैंने क्या निकाली, रेट निकाली। इस रेट को मैंने वापस से PRT/100 में रख दिया 6 साल के लिए। यहाँ से काटापेटी करके कितना आंसर आ गया, 5156.25 इसका आंसर आ गया, ये इसका ब्याज हो जाएगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करके शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष पर 5000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार देता है। उन्हें तुरंत
समझ रहे हो, उन्हें तुरंत 6.1/4% प्रति वर्ष पर किसी अन्य व्यक्ति को 2 वर्षों के लिए दे देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यानी समझ लो पहले उसने 2 साल के लिए 4% से कहीं से उधार लिया, लेकर आया, हाथ तो हाथ उसने दर बढ़ाकर उसको दे दिया 2 साल के लिए। यानी कि केवल और केवल इसमें अंतर कितना आ रहा है, 6/1/4% जो इसने आगे धन को बढ़ाया है ये, और पहले लाया कितने में था, 4% में। यानी कि जो इनका अंतर है, कितने का अंतर है, 2 से 1/4 का। ये जो 2 से 1/4% का अंतर है, यही इसको प्रॉफिट दिला रहा है। सही बात है ना। तो देखो धन कितना लाया था भैया, ये लाया था 5,000 रुपए। 5,000 रुपए, 4 दूना 8 और 1 9/4, 9/4 इंटू 100, ये इसकी दर हो गई। समय कितना है, 2 साल। तो ये जो इसका बढ़ा हुआ धन होगा वही उसका लाभ होगा, कुछ नहीं है, अल्टीमेटली यही होने वाला है। 2 से ये 2 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से ये 25 कट गया, 25 8 होता है 200, तो ये 225 हो जाएगा। तो इसका अल्टीमेटली लाभ कितना है, 225। ये क्या है, 2 से 1/4% की साथ जो इसका जो धन है बड़ा है वो 225 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा प्रति वर्ष, सॉरी ये कितना है, 2 साल का है, प्रति वर्ष के लिए पूछा है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका प्रति वर्ष के लिए 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 112.5। ये क्या है, 2 साल के लिए है ना भाई, 2 साल का लाभ। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है भाई। देखो ये इसने 6 से 1/4% पर आगे दे दिया, 4% से लाया था उतना ही धन लाया था। अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 2 से 1/4। यानी कि जो इसका लाभ हुआ है, जो इसको प्रॉफिट हुआ है, वो 2 से 1/4% इसने बढ़ाकर दिए ना, उस हिसाब से हुआ है। तो 5,000 रुपए पर 2 साल के लिए 9/4, यानी कि 4 दूना 8 और 1 9/4 दर से 225 रुपए बनते हैं। ये 2 साल का है। वो कह रहा है प्रति वर्ष लेन देन में इसका कितना वो लाभ है। तो प्रति वर्ष के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 का भाग लगा दिया। भाई ये 2 साल का है तो 1 साल के लिए कितना है, 112.5। इजी क्वेश्चन था। चलिए 5th क्वेश्चन हो गया आपका। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5% निवेश किया जाता है। यदि ब्याज प्रत्येक 10 वर्ष के बाद दुगना हो जाए, यदि ब्याज प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, सॉरी प्रत्येक जो 10 साल के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, कितने समय में राशि 2,000 रुपए हो जाएगी। देखो कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपए से स्टार्ट की थी, 5% इसकी दर है। 10 साल की बात करेंगे, देखो 5% अगर दर है, 10 साल की बात करेंगे तो कितना हो जाता है, 10 पंजे 50 और ये 500 रुपए। ठीक है, ये इसका ब्याज है। अब देखो 10 साल के बाद 500 रुपए ब्याज बन रहा है, तो देखो 1,000 रुपए है, 10 साल के बाद 500 उसमें जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 1,500। अगले 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1,500 और जुड़ जाएंगे, 2,000, 500 और जुड़ जाएंगे मतलब। लेकिन 500 थोड़ी जुड़ेंगे, अब तो देखो 1,500 हो चुका है ना, यहाँ से इसको हटाओ, केवल 500 थोड़ी जुड़ेंगे। अब 1,500 हो चुका है भैया, 1,500 हो चुका है। कितने समय के लिए, 5 वर्ष की दर से कितना हो जाना चाहिए, अब ये 2,000 रुपये हो जाना चाहिए। यानी कि 2,000 में से 1,500 गए तो 500 रुपये, ब्याज तो 500 रुपये। भाई कह रहा है कि 2,000 रुपये इसको बनाने हैं, 2,000 बनाने हैं, 500 रुपये पर इसमें मूलधन में जोड़ देता है हर 10 साल के अंदर। तो अब कितने सालों के अंदर, टोटल कितने सालों के अंदर 2,000 रुपये की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 10 साल में तो उसने 500 रुपये जोड़े, 10 साल में 500 रुपये जोड़े। अब ये इसका मूलधन हो गया 1,500 रुपये। कितने समय के लिए, 5% की दर से 500 रुपये ब्याज और बढ़ाए। यानी कि देखो 2,000 में से 1,500 गए तो 500 रुपये, 500 रुपये ब्याज कितने वर्ष में और बढ़ा लेगा। देखो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से ये 100 बार कट गया, और अब ये समय कितना आ गया, 100/15, यानी कि 5 या 15, 5 से कट गया 20 बार, ये हो गया 16 से 2/3 साल। 16 से 2/3 साल के अंदर ये 2,000 रुपये प्राप्त कर लेगा। लेकिन 16 से 2/3 और ये 6 और जुड़ेगा ना इसके अंदर, 3 6 18, ये 16 थोड़ी आएगा, 3 6 18, 6 से 2/3, ये 6 से 2/3 है, 10 साल और जुड़ेंगे पहले वाले, तो टोटल मिला के 16 से 2/3 आपका साल हो जाने वाले हैं। ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 16 से 2/3, ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन गलत है ऑप्शन, 16 से 2/3 इसका आंसर आने वाला है आपका। देखिए कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1,000 रुपये पर 5% की दर से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना ब्याज हो गया, 500 रुपये हो गया, 500 रुपये। 1,000 रुपये के अंदर 10 साल के बाद मैंने 500 जोड़ दिए, 1,500 हो गए। अब वो कह रहा है कि कितने वर्षों के अंदर टोटल मिलाकर ये 2,000 रुपये बना लेगा। 2,000 रुपये क्या है, मिश्रधन है, तो 2,000 रुपये बनाएगा। मूलधन कितना है, अब मूलधन है 1,500, तो 2,000 में से 1,500 गए तो 500, 500 ब्याज है। 1,500 पर कितने वर्षों के लिए, 5% दर चलेगी, तो समय यहां से निकल के आया 6 से 2/3। अब 6 से 2/3 क्या है, ये वाले साल हैं, ये वाले, यानी कि देखो यहां से ये वाले साल है 6 से 2/3,
6 सही 2/3 क्या है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, तो 10 साल पहले भी तो चल रहा था ना, तो 10 और 6 सही 2/3 को मैंने जोड़ा, 16 सही 2/3, टोटल ईयर लगेंगे, ईयर्स लगेंगे क्या 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 करने में, 2000 रुपए बनाने में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वाति के पास 10,000 रुपए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते पढ़ते आराम से हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, स्वाति के पास 10,000 रुपए हैं, इन पैसों में से उसने 2 साल के लिए 15% साधारण ब्याज पर अक्षय को कुछ पैसे दे दिए। उसने ब्रजेश को 2 साल के बाद 2 साल के लिए 18% की दर से बराबर पैसे दिए। स्वाति ने पाया कि अक्षय ने उसे ब्रजेश की तुलना में ब्याज के रूप में 360 रुपए अधिक दिए हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जो स्वाति ने ब्रजेश को दी थी, यानी जो सबसे पहले उसने मतलब बाद में जो ब्रजेश को दिया ना वो निकालनी है। दोनों को 2-2 साल के लिए दे रही है। 10,000 रुपए हैं, देखो क्या होगा, ये 10,000 रुपए हैं स्वाति के पास है, यहाँ पे उसने अक्षय को दिए, यहाँ से मैंने बोला ब्रजेश को दिए, 2-2 साल की बात है। चलो दर कितनी है, दर दोनों की सेम है ना, 15% और 18%, सॉरी ये 15% है, ये 18% है। चलो अब क्या कह रहा है कि 360 रुपए कौन अधिक दे रहा है, स्वाति ने पाया कि अक्षय ने उससे ज्यादा दिए, यानी कि ये अक्षय है ना, ये रहा अक्षय, ये रहा ब्रजेश, तो अक्षय ने 360 रुपए ज्यादा दिए हैं, यानी कि ये 360 रुपए ज्यादा दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है 360 रुपए। भाई क्यों ज्यादा दे रहा है, इसने 360 रुपए इसलिए ज्यादा दिए होंगे क्योंकि इसने मूलधन ज्यादा लिया होगा। भाई 10,000 रुपए है, केवल 15%, इसकी तो दर भी ज्यादा थी, इसकी तो दर भी 18% है, फिर भी ये कम दे रहा है, लेकिन ये 360 रुपए अधिक दे रहा है क्योंकि इसने कुछ ज्यादा रुपए ले लिए होंगे इससे। ठीक है, तो वो जो रुपए हैं ज्यादा लिए होंगे 15% की दर से 2 वर्ष के लिए, जो ब्याज है वही तो 360 रुपए है, अधिक दे रहा है ना, धन 360 रुपए अधिक दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ज्यादा पैसे लगा रखे होंगे। अब ये पैसे कितने हैं, x रुपए हैं, चलो काट के देखो, ये हो जाएगा 2 से आपका कट गया 180 बार, 15 से कट गया 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। ये जो 1200 है ना दोस्तों, ये 1200 क्या है, ये 1200 वह राशि है जो उसने एक्स्ट्रा दी होगी इसकी तुलना में, यानी कि यहां से मैं 1200 रुपए कम कर देता हूं बराबर करने के लिए। यहां से अगर मैं 1200 रुपए कम करूंगा तो टोटल में से भी 1200 कम कर दूंगा, टोटल में से 1200 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8800, 8,800 रुपए। ये धन अब इसने इन दोनों में बांट दिया। मैंने क्या किया कि दोनों की धन को बराबर कर दिया पहले, कि इसमें से 1200 निकाल दो, अब ये दोनों धन कितने हैं 1800 रुपए, 2800 रुपए, सॉरी 8800 रुपए हैं। अब देखो क्या है, देखो क्या हो गया, अल्टीमेटली मैंने किया क्या है, मैंने किया है कि दोनों का ब्याज बराबर कर दिया है। भाई देखो 360 रुपए ये ज्यादा दे रहा था ना, तो मैंने कहा ज्यादा क्यों दे रहा है, दोनों समान करो, इसको भी उतना ही ब्याज दो, उसको भी उतना ही ब्याज देने दो, तो हम बराबर ब्याज कब देंगे, ये जब मैंने 1200 रुपए इसमें से निकाल दिए। अब 1200 रुपए निकाल के अगर साइड में रख दिए तो 10,000 में से ही 1200 हटाऊंगा ही टोटल में से, तो अब राशि कितनी है 8800 रुपए है। अब 8800 रुपए है, तो मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूंगा कि अब मैंने इनका I1 और I2 बराबर कर दिया है, ब्याज बराबर कर दिया है, मैंने 360 रुपए की कहानी खत्म कर दी है, क्योंकि 360 रुपए अधिक दे रहा था, तो मैंने वह राशि ही हटा दी, वह जो उसका जो धनराशि थी 1200 रुपए हटा दी, जिसकी वजह से ये 360 रुपए का फ्लक्चुएशन आ रहा था। चलो तो देखो अब ये क्या है, P1 इंटू R1 इंटू T1 इज इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2। उम्मीद करूंगा कि आपको अब दिख रहा होगा, अपॉन 100। ये क्या है, मैंने दोनों ब्याज बराबर करें तो देखो 100 से 100 कट गया, और साल भी सेम है, साल तो सेम है ना, दो तो T से T कट गया, साल तो समान है। तो देखो P1 अपॉन P2 का जो रेशो है वो R2 अपॉन R1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, P1 अपॉन P2 का रेशो R2 अपॉन R1 हो रहा है। चलो तो यानी कि R कितनी है, R2 है आपकी 18%, R1 है आपकी 15%। ये आपका किसका रेशो हो गया, P1 और P2 का रेशो हो गया, समझ में आ रहा है। और ये क्या है आपका, ये आपका पूरा का पूरा P है। एक बार और समझ लेना, लेकिन पहले समझ लो, 18 और 15 को मैंने काटा, ये कट गया 6 3 18, सॉरी ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा, 3 6 18 और 3 बजे 15, 6 और 5 टोटल कितना है, 6 और 5 11। तो ये जो 11 रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8800 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपए आ गई। एक रेशो की वैल्यू अगर 800 आ गई तो ये क्या कह रहा है, क्या ये कह रहा है क्वेश्चन कि स्वाति ने ब्रजेश को कितने दिए थे, तो ब्रजेश का मतलब है कि 2 वाला, P2 कितना है 5 रेशो, तो 5 इंटू 800 4000 रुपए। ऑप्शन आपका मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कुछ नहीं है, ब्रजेश को इसने कितने रुपए दिए थे, 4000 रुपए दिए थे। वापस समझना है फिर समझ लेंगे, भले मैं कहूं तो आपको इसको मिटा के करवा देता हूं, एक बार और देख लो, जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो इसमें भी समझ सकते थे, लेकिन एक बार फटाफट देख लो। ये क्वेश्चन अगर समझ लिया आपने तो समझ लो आगे वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। और ये नया तरीका है, देखो क्या है, 10,000 रुपए टोटल थे,
इसने यहाँ पर दिए 15% पर, यहाँ दिए इसने 18% पर। ये ब्रिजेश है, ये आपका अक्षय है, ठीक है। यहाँ से इसने वही 2 साल, वही 2 साल। चलो 360 रुपये अधिक दे रहा है, ये 360 रुपये अधिक ब्याज दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके पास ऐसी कोई राशि होगी जिसकी वजह से 2 साल के अंदर इसने 15% पर 360 रुपये अधिक दिए हैं। तो वही राशि मैं हटा दूंगा, यहाँ से वो राशि हटाऊंगा तो देखो ये 180 बार कट गया, ये 15 से 12 बार कट गया, तो x बराबर 1200 आ गया। ये जो 1200 रुपये वो सरप्लस में चल रहे हैं, एक्स्ट्रा चल रहे हैं, यहाँ से मैंने 1200 रुपये माइनस कर दिया ताकि मैं ब्याज बराबर कर सकूँ। ये 360 रुपये जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं हटा दिए मैंने, तो 1200 यहाँ से हटाए तो मैंने यहाँ टोटल में से ही 1200 हटाऊंगा, वही जो टोटल रुपये है। तो टोटल मिला के 8800 रुपये मैंने क्या बना दिया? प्रिंसिपल बना दिया। अब प्रिंसिपल बना दिया 8800 रुपये। आपको मैंने बताया कि P1 अपॉन P2 का रेशो R2 अपॉन R1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ब्याज बराबर है तो समय कट जाएगा, 100 कट जाएगा और P1 अपॉन P2 बराबर R2 अपॉन R1 हो जाएगा। तो R2 कितनी है मेरे पास? 18% है। R1 कितनी है? 15। 6 से काटा मैंने 18 और 3 से काटा मैंने 3 से 6 बार, 3 से 5 बार, तो 6 और 5 11। ये 11 क्या है? टोटल का टोटल क्या है? प्रिंसिपल है। वो 11 रेशो है, लेकिन अपने असलियत में कितना है? 8800 रुपये है। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 800 रुपये आ गई। ये कह रहा है ब्रिजेश की बात कर रहे हैं। ब्रिजेश क्या था? P2 कितना है? 5 रेशो। तो ब्रिजेश ने कितने रुपये लिए थे इससे? P2 कितना है? 5%। 5 मतलब रेशो में 800 एक रेशो की वैल्यू है, तो 4000। खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था। कहता अक्षय ने कितने रुपये लिए थे? तो अक्षय क्या है? P1 कितना है? 6 रेशो, तो 6 इंटू 800 4800। लेकिन ये 4800 क्या है? केवल 4800 रुपये थोड़ी लेगा। 4800 रुपये और 1200 मैंने हटाए भी तो थे भाई। देखो अक्षय का भी तो पूछ सकता है ना। तो ये 8800 4800 और 1200 और जोड़ दो 48000 में। 0 0 2 8 और 1 9 और ये कितना हो गया? 4 16। ये कितना हो गया? 49,200। 4000 ये रहा, 49,000 ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं थी। यानी ब्रिजेश ने कितना लिया था? 4000 रुपये लिया था, 40,000 रुपये लिया था। 4000 ही आएगा ना 10,000 में से। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? थोड़ा सा देख लेना एक बार। 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था क्या? देखो 6 रेशो है उसका, P1 इंटू 800 यानी कि 4800। अब 4800 के अंदर 1200 और ऐड करेंगे तो 0 0 8 और 2 10 4 5 6 6000। सही है यार, वही तो सोच रहा था मैं कि 4000 रुपये अगर ब्रिजेश लेगा, पूरा 10,000 था तो ये टोटल मिला के 6000 लेगा। सही बात है ना? ये 6000 लेगा तो निकल तो कितना रहा था? 4800, लेकिन 1200 मैंने और निकाल रखे थे तो कितना हो गया? 6000। इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, पहले 0 बढ़ा दिया था मैंने। चलिए, उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक को 4% की दर से, दूसरे को 5% की दर से उधार दे दिया गया। 2 साल के बाद इनका दोनों का टोटल जो है ब्याज है वो 440 रुपए है। ठीक है, तो बताइए कि 4% और 5% पर कितना कितना धन दिया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं है, पहले तो मैंने ले लिया कि x रुपए है, वो कितनी धन वो है राशि 4% है और 2 साल की बात है अपॉन 100 प्लस। अब इधर ले लूँगा मैं 5000 माइनस एक्स, यहाँ x माइनस 5000 कितना लूँ? 5000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना है? टोटल आपके रुपए है 5000। उसमें से अगर x इसको दे दिया तो 5000 माइनस एक्स वो ले लेगा इंटू, अब 5% दर है, वही 2 साल की बात है, बराबर में कितना आएगा? 440 रुपये। सिंपल तरीके से हो गया। ये 100 जो है उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, उसमें गुना हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना है? देखो 8x प्लस 5000, ये 10 है तो ये 50,000 हो गया, माइनस 10x। ठीक है, बराबर में 4 4 0 और ये 2 0 और लग जाएंगे, 100 के उधर चले गए। ठीक है, 10 में से 8 गए तो माइनस का 2x बराबर ये हो गया 44,000 माइनस 50,000, बराबर बच गया इधर माइनस का 6,000 और ये माइनस का 2x सही, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ही कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3000। कह रहा है कि दोनों को अलग अलग कितने में दिया था? तो ये तो दे दिया था आपने 4% पर, क्योंकि 4% पर अपने x माना है, तो 5% वाला कितना है? 5% वाला हो गया 5000 में से 3000 कटा दो 2000। समझ में आ गया? दोनों का धन कितना कितना हो गया? इसका हो गया 3000, इसका हो गया 2000, टोटल मिला के कितना हो गया? 5000। कुछ नहीं था, वही है PRT अपॉन 100 लगाया है, 100 को मैंने उधर गुणा कर लिया 440 में और यहाँ पे x ले लिया, 5000 माइनस x ले लिया। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोनों का ब्याज ही तो जोड़ना था ना बस, और तो कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए ब्याज मिलता है।
मतलब दिया गया है इस प्रकार से। तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों भाग ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। 13,000 रुपए को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया इसने। 13,000 रुपए को 3 टुकड़ों में तोड़ा। देखो P1 पहला तोड़ा, आर कितनी है इसमें, आर है 5% है और समय 6 साल के लिए है। देखो 5% है, 6 साल के लिए है, अपॉन 100 लगाओ तो लगाओ लेकिन वो कट जाएगा, बराबर। तीनों का क्या बराबर है, ब्याज बराबर है। तो मैंने P2 ले लिया, कितना आ गया, दूसरे भाग को 4% और 5 साल, P2 इंटू 4% और 5 साल अपॉन 100 बराबर P3। 3 भागों में तोड़ा है ना इसको। चलो तो देखो 10% है और 4 साल है, 10% है और 4 साल है अपॉन 100। ये तीनों इसके ब्याज बराबर है, इसलिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो 100 से तो 100 कट गया, लेकिन ये जरूरत थी नहीं। और क्या क्या कट रहा है, यहाँ से देखो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। चलो और कुछ थोड़ी कट रहा है, और कट रहा है देखो 5 5, ये 2 बार कट गया। यानी कि देखो ये हो गया 3P1 बराबर 2P2 बराबर 4P3। सही है। यहाँ से इसका रेशो निकाल सकते हैं अपन। रेशो कैसे निकालेंगे, 3 2 और 4 का एक एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ से P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकल के आ जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 6, 2 से ये 6, 3 से कितनी बार कटेगा, सॉरी 4 बार कटेगा यार, है ना, सॉरी 4, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार। तो यानी कि 4:6:3 ये क्या है आपका P1 P2 P3 का रेशियो है। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13। ये जो 13 रेशियो है असलियत में कितना है, असलियत में 13,000 रुपए है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल इसका प्रिंसिपल है वो 13,000 रुपए है। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 1000। ठीक है। किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि तीनों का भाग बताइए। तो तीनों का देख लो, P1 बराबर 4 से गुणा करोगे 4000, P2 की वैल्यू आ जाएगी 6 से गुणा करोगे 6000, P3 की वैल्यू आ जाएगी 3 से गुणा करोगे 3000। समझ में आ गया आपको, 3000 4000 और 6000, P1 P2 P3 कुछ भी नहीं था, तीनों का ब्याज बराबर किया, रेशो निकाला और रेशो से इसको तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। देखिए अब वो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, 10वां क्वेश्चन लास्ट है। उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, जितना ही मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरा भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 20 साल के लिए दिया जाता है। तो तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है। अब इसमें क्या बराबर है, मिश्र धन बराबर है। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है, ब्याज बराबर नहीं है। तो तीनों भागों का मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी भी राशि का मिश्रधन बराबर है और आपको कितना दे रखा है, 24,000 रुपए, एक मूलधन दे रखा है, उसको 3 भागों में तोड़ रखा है, तो देखो क्या होगा। पहले समझो P1 है प्लस P1, पहले मैं 2 साल की बात बता रहा हूँ आपको, 2 साल की, ध्यान से सुनना। R1 इंटू T1 अपॉन 100, ये क्या है, पहले साल का क्या है, अमाउंट है। वहीं दूसरे साल का देखो P2 प्लस P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100। ये सिंपल तरीका समझो, पहले कंसेप्ट समझो कि 2 साल की मैंने बात करी, 1 साल की, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये 2 साल का क्या है, मिश्रधन बराबर है पहले साल का और इसके दूसरे साल का, कितने भी साल हो सकते हैं, लेकिन ये मिश्रधन उस मिश्रधन के बराबर है। चलो ठीक है, बराबर है तो इसमें क्या फेरबदल किया जाए कि रेशो आपका चेंज हो जाए। और समय क्या है, समय सबका अलग अलग है ना, 5 साल 10 साल सबका अलग अलग है, बस मिश्रधन बराबर है। चलो तो देखो ये क्या होगा, 100 P1 प्लस P1 R1 T1 अपॉन 100 बराबर, ये हो गया 100 P2 प्लस P2 R2 T2 अपॉन 100। डायरेक्ट करेंगे रेशो से, लेकिन पहले सीखो सरी, 100 से 100 कट गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, P1 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा इधर 100 प्लस R1 T1 बराबर, इधर से मैंने P2 कॉमन लिया तो बचेगा 100 प्लस R2 T2। ठीक है, यहाँ से मैंने P1 और P2 का रेशो निकालना चाहा तो क्या आ गया, 100 प्लस R2 T2 अपॉन 100 प्लस R1 T1। तो इस तरह से रेशो निकल के आ रहा है, यानी कि P1 के सामने R2 वाला आ रहा है, यानी 2 वाला आ रहा है, 2 के सामने 1 वाला आ रहा है। तो यानी अल्टीमेटली अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अगर आएगा, मिश्रधन सबका बराबर आ रहा है, तीनों का मिश्रधन बराबर है, यानी धनराशि बराबर है, तो मैं इसको कहूंगा कि 1 अपॉन, उल्टा आ रहा है ना, देखो P1 के सामने R2 आ रहा था तो P1 के सामने इस तरह से आएगा, देखो P1 के सामने 1 अपॉन में है, तो मैं लिख सकता हूँ इधर कि 100 प्लस R1 T1 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R3 T3। समझ में आया कि नहीं आया। देखो मेरे कहने का मतलब था कि दोनों का अगर मैंने ये मिश्रधन बराबर किया है, सब कुछ कट पिट के कॉमन आके P1 और P2 का रेशो कितना आया,
P1 अपॉन P2 आया 100 प्लस R2T2 अपॉन 100 प्लस R1T1। चलो तो 3 की बात अगर करता हूं तो 100 प्लस R2T2 का मतलब क्या है, मतलब देखो इसको उल्टा लिख सकता हूं ना मैं, यानी ये इसके कहने का मतलब ये है कि 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R2T2, यही तो ऐसे कहने का मतलब 100 प्लस R2T2 और अनुपात 100 मतलब व्युत्क्रम है, इनवर्सली है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 1 अपॉन 100 प्लस R2T2 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस RT33। यानी देखो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दे कि आपका जो अमाउंट है वो सेम है, कितने भी साल की बात कर दे, ठीक है, तो P1 अनुपात P2, इसमें 3 साल की बात है तो मैं 3 साल की बात बता रहा हूँ आपको, 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R2T2 अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस R3T3। इस तरह से आपका रेशो निकल जाएगा तीनों का, किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का रेशो किस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। चलो करके देख लेते हैं। R1T1 अगर सब दी हुई है तो 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 क्या है, R1 है आपकी 10 और 5 50, 10 पंजे 50, ठीक है। चलो अनुपात 1 अपॉन 100 प्लस कितना है, दूसरी है 4 और 5 यानी 20 अनुपात 1 अपॉन, तीसरी कितनी है 20 और 5 100, 20 पंजे 100, तो 100 प्लस 100। चलो ये आपका रेशो निकल के आ गया। किसका रेशो निकल के आ गया, P1 P2 P3 का। कितना आ गया, 1/150 अनुपात 1/120 अनुपात 1/200। यहाँ से 0 से 0 चला गया और कुछ कट रहा है, ठीक है, 5 या 15, सॉरी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा। कितना कितना है देखो, काटो मत इसको अभी। ये है आपका 15 या ये था आपका 12, ठीक है। तो देखो अब इसको सीधा करने के लिए क्या करूंगा, इसमें से इस 15 12 और 20 का कोई एलसीएम ले लो। कितना आ रहा है एलसीएम, 180 आ रहा है, 180 मैंने एलसीएम ले लिया। इन सबसे गुणा कर दो, 15 से अगर 180 को गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा अनुपात 12 से अगर 180 को गुणा करूंगा 1/12 को तो 15 आ जाएगा, 20 से 1 कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो ये कितना है, ये आपका पूरे के पूरे प्रिंसिपल का वो निकल के आ गया रेशो। तो 12 और 15 और 19, 15 और 9 कितने होते हैं 24, 24 और 12 कितने हो गए 36, सही है ना 36। तो 36 रेशो आपका बराबर किसके बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन में कितना है, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल है आपका 24,000 रुपए। तो 36 रेशो बराबर आ गया 24,000 रुपए के। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट जाएगा देखो, 6 से कट गया 6 बार, 6 चौक 4 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा 6 5 30, 6 6 36, 36 400/6 आएगा क्या, 36 रेशो आएगा, देख लो एक बार यार। 10 10 20 20 27 27 9 और 7 16, 36 ही आएगा यार। 36 का अगर मैं भाग लगाता हूँ इसमें 6 6 36, 6 चौका 24, 0 0 2 3 6 200, यानी कि 200/3 इसका एक रेशो की वैल्यू आ रही है। एक रेशो की वैल्यू 200/3 है। क्या कह रहा है कि तीनों भागों का मूल्य बताइए, तो 12 से इसको गुणा कर लो, 15 से इसको गुणा कर लो, 9 से इसको गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया, कुछ नहीं था। P1 P2 P3 1 अपॉन 100 प्लस R1T1 1 अपॉन 100 प्लस R2T2 1 प्लस 100 प्लस R3T3, ये इसका रेशो निकल के आया। 12 15 और 9, 12 15 और 9 को मैं 100 सिंपल कर सकता हूँ यार, आराम से कर सकते हैं। इसको करा क्यों नहीं अपन ने, देखो हटाओ, यहां से इसको हटाओ, ये हो जाएगा देखो, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 9 बार, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 रेशो बराबर कितना आ गया 24,000 के। सही बात है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 2,000 रुपए। अब पूछ रहा है आपसे अलग अलग बताओ, तो P1 कितना हो जाएगा, यहां से P1 निकल के आ गया आपका 4 दूना 8,000, 5 दूना 10,000 और P3 निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6,000। टोटल मिला कितना आ गया, ये आपका आ गया 24,000 रुपए। कुछ नहीं था, 4 5 और 3 का रेशो निकल के आया, 12 रेशो बराबर 24,000, एक रेशो बराबर 2,000, तो 8,000 10,000 और 6,000 इसका कितना आ गया आपका, तीनों का मूलधन समझ में आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया। कब समझ में आया, जब ये आपका A जो है समान है, A का मतलब है आपका मिश्र धन। मिश्र धन जब समान होगा, नया कंसेप्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर मिश्र धन समान है, R1 T1 की बात कर रहा है, यानी कि दर और समय अलग अलग है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का जो रेशो है वो इस तरह से निकाला जाएगा। अपॉन में 1 अपॉन 100 प्लस R1T1, 1 अपॉन 100 प्लस R2T2, 1 अपॉन 100 प्लस R3T3, ये कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं। सबसे टफ जो क्वेश्चन बनता है ना इसका मिश्र धन वाला, वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में 2 वाला आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 3 वाला आएगा तो आपको ये तरीका करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।